प्रेज द लॉर्ड। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की कहानी प्रभु यीशु के एक ऐसे चेले के विषय में है जिसने प्रभु को नकार दिया, परंतु बाद में स्वयं प्रभु ने ही उसके मुख से कहलवाया कि वह प्रभु से बहुत प्रेम करता है। आज की इस कहानी में उस चेले के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि वह प्रभु से कितना प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। शमौन पतरस, जिसे कैफा के नाम से भी जाना जाता है, वह यीशु मसीह के पहले चेलों में से एक था। वह एक मुखर और उत्साही शिष्य था, जो यीशु के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। वह एक प्रेरित और कलीसिया का खंबा कहलाता है। पतरस एक उत्साही, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, शीघ्रता से आवेश में आने वाला और कई बार क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति था। पतरस में कई गुण थे और उसके जीवन में कई असफलताएं भी थीं। तो भी प्रभु जिसने उसे चुना, वह उसे उसी रूप में ढालता चला गया जैसा उसने पतरस को बनाने की मंशा की थी। शमौन पतरस मूल रूप से बेतसैदा से था और वह कफरनहूम नगर में रहता, जो कि गलील के सागर के तट के दोनों ओर बसा हुआ नगर था। पतरस अपने दो साथी याकूब और यूहन्ना के साथ मछली पकड़ने के व्यवसाय करता। शमौन पतरस ने अपने भाई अंद्रियास के माध्यम से पहली बार यीशु से मुलाकात की, जब वह झील में मछली पकड़ रहा था और दौड़कर यीशु से मिलने पहुंचा और वह यीशु के पीछे हो लिया। यीशु से मिलने के बाद उसे एक नया नाम पतरस मिला, जिसका अर्थ चट्टान होता है। इसके बाद यीशु ने पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। तुरंत ही पतरस ने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के साथ हो लिया। अगले 3 वर्षों तक पतरस प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में रहा। जन्म से एक अगुवा होने के नाते पतरस 12 की ओर से एक उनका मुख्य प्रवक्ता बन गया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह भी है, यह पतरस ही था जिसने यीशु को सबसे पहले मसीह को जीवित परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, जो कि एक ऐसा सत्य है जहां यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के सभी शिष्यों में ये तीनों प्रभु के ही ज्यादा नजदीक थे। केवल यही तीनों याईर की पुत्री को जीवित किए जाने के समय और रूपांतरण की पहाड़ी पर यीशु के साथ उपस्थित थे। पतरस और यूहन्ना को फसह के अंतिम भोज को तैयार करने के लिए विशेष कार्य दिया गया था। आमीन। कई जगहों पर पतरस ने स्वयं को उतावलेपन के विषय में प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रकट किया। उदाहरण के लिए, यह पतरस ही था जिसने यीशु के साथ पानी पर चलने के लिए नाव को छोड़ दिया और तुरंत यीशु से अपनी आंखों को हटा लिया, और जब डूबने लगा तो प्रभु ने उसे बचाया। यह पतरस ही था जिसने यीशु को अपनी मृत्यु के बारे में बोलने के लिए झिड़का और प्रभु के द्वारा उसे शीघ्रता से सुधारा गया। प्रभु ने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यह पतरस ही था जिसने मूसा, एलिय्याह और यीशु को सम्मानित करने के लिए 3 तंबुओं का निर्माण करने का सुझाव दिया और परमेश्वर की महिमा के ऊपर भयभीत रूप से मौन धारण करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। यह पतरस ही था जिसने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के सेवक के ऊपर आक्रमण कर दिया।
और उसे तुरंत अपने हथियार को कवच में रखने के लिए कहा गया। यह पतरस ही था जिसने दावा किया कि वह कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा, चाहे बाकी उसे छोड़कर चले जाए। और बाद में उसने प्रभु का 3 बार इनकार किया था कि वह प्रभु को भी नहीं जानता है। पतरस के जीवन में सभी उतार चढ़ाव में भी प्रभु यीशु उसका प्यारा प्रभु और विश्वास योग्य मार्गदर्शक बना रहा। यीशु की क्रूस घटना के पश्चात पतरस दोबारा फिर अपने पुराने काम पर लौट गया, परंतु उसको तो शुभ संदेश सुनाने की आवश्यकता थी। एक बार फिर यीशु तिबेरियास झील के किनारे चेलों के सामने प्रकट हुआ। वह इस तरह प्रकट हुआ। ऐसा हुआ कि शमौन पतरस, थोमा, गलील के काना का नतनेल, जब्दी के बेटे और यीशु के 2 और चेले एक साथ थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वे बाहर निकले और नाव पर सवार हो गए, मगर उस रात उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जब सुबह होने लगी तब यीशु किनारे पर आकर खड़ा हो गया, मगर चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे पूछा, हे बच्चों, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाईं तरफ जाल डालो और तुम्हें कुछ मछलियां मिलेंगी। तब उन्होंने जाल डाला और उसमें ढेर सारी मछलियां आ फंसी और वे जाल को खींच न पाए। तब दूसरे चेले ने पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। जब शमौन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है तो उसने कमर में अंगरखा कसा, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। मगर दूसरे चेले छोटी नाव में मछलियों से भरा जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे। जब वे किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि जलते कोयलों पर मछलियां रखी हुई हैं और रोटी भी है। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। तब शमौन पतरस नाव पर चढ़ा और मछलियों से भरा जाल खींच लाया, जिसमें 153 बड़ी मछलियां थीं। मगर इतनी ज्यादा मछलियां होने के बावजूद वह जाल फटा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। लेकिन चेलों में से किसी ने भी यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है। यीशु ने रोटी ली और उन्हें दी, फिर उसने मछलियां भी उन्हें दी। तब यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मुझे तुझसे कितना प्यार है। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मुझे तुझसे कितना प्यार है। उसने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यह सुनकर पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। इसलिए पतरस ने उससे कहा, प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो खुद कपड़े पहनता था और जहां चाहे वहां जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ आगे बढ़ाएगा और कोई दूसरा आदमी तुझे कपड़े पहनाएगा और जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने यह बताने के लिए ऐसा कहा कि वह किस तरह की मौत मरकर परमेश्वर की महिमा करेगा। यह कहने के बाद यीशु ने उससे कहा,
मेरे पीछे चलता रह। इस तरह से यीशु पतरस को क्षमा किया और उसे फिर बहाल करते हुए और एक प्रेरित के रूप में फिर से स्थापित किया। प्रभु उसे जीवन एक विशेष बिंदु की ओर ले आता है। पतरस में ये बातें आगे आने वाले समय में दिखाई देती हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे कि पिन्तेकुस्त के दिन पतरस यरूशलेम में भीड़ के लिए मुख्य वक्ता होता है और कलीसिया लगभग 3000 नए विश्वासियों को अपने में मिलाए जाने के साथ आरंभ होती है। बाद में पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया और यहूदी महासभा के सामने साहस के साथ प्रचार किया, यहाँ तक कि उसकी कैद पिटाई और उसे दी गई धमकियां भी मसीह के लिए प्रचार करने के संकल्प को कम नहीं कर सकी। एक प्रेरित के रूप में भी पतरस ने कुछ बढ़ती हुई पीड़ाओं का अनुभव किया। सबसे पहले उसने सुसमाचार को कुरनेलियुस, एक अन्य जाति वाले व्यक्ति के पास ले जाने का विरोध सहा। यद्यपि जब उसने रोम के वासियों को उसी तरह पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए देखा, तो पतरस ने निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। इसके पश्चात पतरस ने विश्वासियों के रूप में अन्य जातियों की स्थिति का दृढ़ता से बचाव किया और यह स्वीकार किया कि उन्हें यहूदी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतरस ने जीवन के अंतिम वर्षों को यूहन्ना मरकुस के साथ बिताया। यीशु ने कहा था कि पतरस एक शहीद की मृत्यु को प्राप्त करेगा, जो कि एक भविष्यवाणी के रूप में नीरो के शासनकाल के समय में पूरी हुई। उस प्रेम के लिए पतरस ने कहा था, मैं इस लायक नहीं अपने प्रभु की तरह सीधा क्रूस पर मारा जाऊं। इसलिए पतरस को रोम में उल्टे क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मारा डाला गया। हम पतरस के जीवन से क्या सीख सकते हैं? यीशु ने डर के ऊपर जय को पाया है। चाहे एक लहरों से भरे हुए समुद्र के ऊपर नाव से उतरना हो या पहली बार अन्य जाति के घर में जाना, पतरस ने मसीह का अनुसरण करने में साहस को पाया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18 यीशु अविश्वास योग्यता को क्षमा कर देता है। अपने ऊपर घमंड करने के पश्चात पतरस ने प्रभु का 3 बार उत्साह के साथ इनकार किया। यीशु ने प्रेम पूर्ण रीति से पतरस को सेवा के लिए बहाल किया। पतरस अतीत में एक विफल व्यक्ति रहा था, परंतु यीशु के साथ विफलता अंत नहीं है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। 2 तीमुथियुस 2:13 यीशु धैर्य पूर्वक शिक्षा देता है। पतरस को निरंतर सुधार की आवश्यकता थी और प्रभु ने उसे धैर्य, दृढ़ता और प्रेम के साथ शिक्षा दी। मुख्य शिक्षक सीखने वाले इच्छुक विद्यार्थियों की खोज करता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 32:8 यीशु हमें वैसे देखता है जैसे वह हमें होने की मंशा रखता है। पहली बार जब वे मिले तो यीशु ने शमौन को पतरस कहा। यह असभ्य और लापरवाह मछुआरा यीशु की दृष्टि में एक दृढ़ और विश्वास योग्य चट्टान था। जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पियों 1:6 यीशु असंभव लोगों का उपयोग करता है। पतरस गलील का एक मछुआरा था, परंतु यीशु ने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला एक मछुआरा कहा, क्योंकि पतरस यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। इसलिए परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीकों से उपयोग किया। जब पतरस ने उपदेश दिया तो लोग उसकी निर्भीकता के ऊपर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह अनपढ़ और साधारण था। परंतु फिर भी उन्होंने ध्यान दिया कि पतरस यीशु के साथ रहा। यीशु की संगति में आने से ही सब बातें बदल जाती हैं। पतरस अपनी जिम्मेदारी कई सालों तक निभाता रहा। वह अपने भाइयों को मजबूत करता रहा,
ठीक जैसे यीशु ने अपनी मौत से पहले उसे आज्ञा दी थी। वह चरवाहे की तरह प्यार से मसीह के चेलों की देखभाल करता रहा और उन्हें सिखाता रहा, और यह जिम्मेदारी निभाते वक्त अपना सब्र नहीं खोया। शमौन को यीशु ने पतरस यानी चट्टान नाम दिया, और वह वाकई अपने नाम के मुताबिक जिया, क्योंकि वह मंडली में अच्छे काम के लिए चट्टान की तरह अटल रहा। उसने दूसरों में भी भले काम करने का जोश भर दिया। इसका सबूत हमें पतरस की 2 प्यार भरी पत्रियों से मिलता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल की किताबों का हिस्सा हैं। उन पत्रियों से यह भी पता चलता है कि उसने यीशु से माफ करने के बारे में जो सबक सीखा, उसे वह कभी नहीं भूला। हम कैसे पतरस के विश्वास और प्रभु की दया पर चल सकते हैं? आइए हम भी दूसरों को माफ करने का सबक अपने दिल में उतार लें। क्या हम हर रोज अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं? उसके बाद क्या हम यकीन करते हैं कि हमें माफी मिल गई और हमारे पाप का दाग मिट चुका है? क्या हम दूसरों को भी माफ करते हैं? अगर हम यह सब करें तो हम दिखा रहे होंगे कि हम में भी पतरस जैसा विश्वास और प्रेम है, और हम भी प्रभु की तरह दयालु है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।